साथियों, तरह तरह के मेल, तरह तरह के मैसेज मेरे पास आते रहते हैं कमेंट्स में। कुछ ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो कि रोते चीखते हुए आते हैं, आंसू बहाते हुए आते हैं। सर फंस गया, लूट गया, मर गया, बर्बाद हो गया, बचा लो बचा लो बचा लो, हाय हाय। ये क्या होता है? उस गलती के लिए जिसके लिए कोई रो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल खुद है। साथियों, बहुत बार हम जिंदगी में ना दूसरों की गलतियां निकालते हैं कि मुझे उसने बर्बाद कर दिया, मुझे उसने कष्ट दे दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। आप एनालाइज करना, आप एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने अंतर मन में झांकना। 100% जो भी हमारे साथ बुरा होता है उसके लिए दूसरा नहीं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमसे गलती होती है, हमने आदमी को पहचानने में गलती की, या हमने गलत डिसीजन ले लिया, गलत समय पर ले लिया, तभी हमारे साथ ऐसा होता है। और जब मकान बनाने में ऐसी गलती होती है तब तो इसको गलती नहीं बोलेंगे, ब्लंडर बोलेंगे। कैसे होते हैं ब्लंडर? आज का वीडियो यही आपको बताएगा कि वास्तु कंसल्टेंट होता कौन है, कैसे उसको चूज करते हैं, कहां से मिलते हैं वास्तु कंसल्टेंट, क्या बाजार में मिलते हैं या ऑनलाइन मिल जाते हैं, ये सब आज आपको बताऊंगा। और क्या क्या कांड कर देते हैं वास्तु वाले, ये भी आज आपको बताऊंगा। जागना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आखिर तक चलना, बड़ी अनमोल जानकारी आपको मिलने वाली है। और ये जानकारी ऐसे नहीं मिलेगी। आज आपका समय बहुत अच्छा था, आज जो सुबह सोकर उठे, आज आपके सामने बहुत कुछ अच्छा आया और उसमें एक अच्छा ये वीडियो भी आ गया जो आपकी आंखें खोलेगा। किस्मत से मिला है, बिना किस्मत कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैं कहता हूं, आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी अड़चन आती है, कोई भी रुकावट आती है, तो आप मेरा कोई भी वीडियो खोलकर देख सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर, और जागना आपके लिए बहुत आसान काम। मेरे जीवन भर का जितना मेरे पास में अपना एक्सपीरियंस है वो सब शेयर करता हूं, साझा करता हूं 5 मिनट में। तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक, और आपको बताऊंगा एक बहुत सेंसिटिव बात। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका आपके चैनल पर। मेरे पास एक मैसेज आया। आप देख रहे हैं आज का टॉपिक, कैसे पहचाने अच्छा वास्तु कंसल्टेंट। हुआ क्या कि जब वो इंटरनेट को खोल के बैठता है ना, बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट इन माय एरिया, बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट इन माय सिटी, बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट नियर मी ढूंढते हैं, और जितने लगी होती है लाइन, कम से कम 200-300 मिल जाते हैं। एवरीबडी इज बेस्ट, सभी बेस्ट है। अपने आप को लिखा ना इन्होंने, अपने आप को लिखा कि मैं बेस्ट हूं। और आपने क्या सोचा, ये सबके सब बेस्ट हैं, 200 वास्तु वाले भरे पड़े हैं। 200 नहीं है, कम से कम 2 लाख मिल जाएंगे आपको अगर इंटरनेट खोल के बैठेंगे। सभी ने तारीफ की हुई है। जब सबने तारीफ की है तो आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ गया, कैसे छांटेंगे इसमें से अच्छा वास्तु कंसल्टेंट। और मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि सबने लिखा अपने आप को बेस्ट। ये देखिए, ये किसी ने ईमेल डाला मेरे पास, चरण स्पर्श गुरुजी भारद्वाज जी। स्पेलिंग पर मत जाना, क्योंकि जब कोई टाइप करता है तो बहुत बार गलतियां, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। भारद्वाज जी 3 अलग अलग आर्किटेक्टों से नक्शे बनवाए, पैसे भी दिए तीनों को, और तीनों के अलग अलग नक्शे बने। क्या करूं, फंस गया। मृदुल राय हैं, इन्होंने अपना पूरा एड्रेस लिखा था, फ़ोन नंबर भी दिया था मुझे, और इन्होंने, ये पूना से हैं, ठीक है, पूना महाराष्ट्र में। ये क्यों फंसे? ये इसलिए फंसे कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि मैं अपना जो नक्शा बनवाऊंगा, नक्शा बनवाने के लिए आर्किटेक्ट के पास गए। 99% पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आर्किटेक्ट भी सबसे सस्ता लिया। साथियों, जो प्रोफेशनल अच्छे अच्छे वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, मैच्योर होते हैं, और साथ में समझदार होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं अपने प्रोफेशन में, बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, लेकिन थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो आर्किटेक्ट इन्होंने जो है कहीं से पकड़ा, बहुत सस्ता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है इन्होंने जो है नक्शा बनवाया, अपना नक्शा बनवाया, एक सबसे सस्ता वास्तु कंसल्टेंट पकड़ा, फिर सबसे सस्ता नक्शा भी तो सबसे सस्ता ही बनेगा ना। अच्छा बुरा, बुरा खराब, घटिया घटिया होके सबसे ज्यादा सुपर घटिया नक्शा ही तो बनेगा। जितना आप चीनी डालेंगे उतना ही तो मीठा होगा। वो लेने के बाद नक्शा बनाया, और आर्किटेक्ट ने ये कह दिया, ये आर्किटेक्ट बहुत सारे जो है बहुत लोअर लेवल के भी होते हैं, कुछ सीख कर आए, कुछ डॉटमैन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, साथ में वास्तु भी शुरू कर देते हैं। अपना काम तो करते ही करते हैं, साथ में वास्तु शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, नक्शा बनवाया, और अभी आपने देखा मेल आया था, 3 अलग अलग नक्शे बनवाए।
अलग अलग आर्किटेक्ट से, और तीनों ने क्लेम किया, दावा किया कि हम वास्तु जानते हैं, हमने वास्तु सीखा, हमने वास्तु पढ़ा है, मैंने कोर्स किया है, मैंने 50 मकान बना दिए, मैंने 100 मकान बना दिए। ये तो एक बहुत कॉमन सी लैंग्वेज है। वो आर्किटेक्ट जो अनप्रोफेशनल हैं, जो अपने प्रोफेशन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते बल्कि दूसरे के प्रोफेशन में घुसने की कोशिश करते हैं, ये उनका एक तरीका होता है काम करने का। मेरी मीटिंग होती रहती है, मुझे अक्सर अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट मिलते हैं और वो कहते हैं भारद्वाज जी सॉरी, हम वास्तु पर कोई बात नहीं करेंगे, आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन मैं आर्किटेक्चर में आपको पूरा पूरा गाइड करूंगा। और हाँ, सल्यूट करता हूं उनको, सलाम करता हूं उनको, धन्यवाद करता हूं उन लोगों को जो बहुत अच्छे अच्छे नक्शे बनाते हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन वास्तु के पार्ट को टच भी नहीं करते। देखिए ये क्या करते हैं, उसकी जो बैकग्राउंड देखना कैसे, आपने देखना है कि वास्तु कंसल्टेंट अच्छा कौन सा मिले। आप उसके बैकग्राउंड देखेंगे, सब डिटेल मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी आपको कितनी है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, कितनी एज है, उसकी वर्क एथिक्स क्या है, काम करने के तरीके क्या हैं। आपको कमेंट्स के ऊपर उसके लोगों के जो है अपने कमेंट्स मिल जाएंगे, आप उसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे और जहाँ जहाँ उसकी प्रेजेंस है इंटरनेट पर। इसके अलावा होल्ड ऑन वास्तु, वैदिक वास्तु को वैदिक वास्तु में डील करता है। कोई बने बनाए क्रिएटेड क्राफ्टी जो वास्तु होते हैं उनमें डील ना करे। अगर किसी ने बनाया है वास्तु तो उसके पीछे माइंड में कुछ और घूम रहा था। वैदिक वास्तु में डील करने वाला होना चाहिए, ये क्रिएटेड क्राफ्टेड नहीं होना चाहिए। नो आइटम सेलर। वास्तु कंसल्टेंट पहले आपका नक्शा गलत बनाए, फिर एक कुछ और बार चार्ट लगा दे और फिर आपको सामान बेचे। वो ये कहे जी इसके लिए आपको जो है बहुत सारी रेमेडी मैं दूंगा, मुझसे लेना, मैंने सब पूजा की है, मैंने उसके अंदर फूंक मारी हुई है, मैंने सिद्ध करी हुई है, मैंने ये करा, मैंने वो करा, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी भर दी मैंने उसके अंदर। भगवान है ना वो जिसने एनर्जी भर दी। जो ऐसी बातें करे बिल्कुल दूर से होकर निकलना, 1 किलोमीटर दूर से होकर निकलना, उससे बात भी मत करना, क्योंकि उसके माइंड में सामान बेचने की बात चल रही है। नो चक्रा वास्तु। चक्रा वास्तु मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। एक गैंग है पूरा का पूरा, ग्रुप है, गैंग है पूरा का पूरा, जो कि कहीं से चक्र उठा लाया और वेद शास्त्रों से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। और वो चक्रा कैसा होता है, वो चक्रा ऐसा होता है, ये देखिए, ये ऐसा इस शेप का होगा, ऐसे चक्र आपको दिखाई पड़ेंगे। ये ऐसा चक्र जो है आपके नक्शे पर लगा देगा। अगर कोई ऐसा चक्र आपके नक्शे पर लगाता है, लेआउट बनाया और उस पर ऐसा कोई गोल चक्कर लगा दिया, कलर्ड भी हो सकता है और ये ब्लैक एंड वाइट, पिंक, किसी भी कलर का हो सकता है। अगर ये लगाया तो भी आप समझो कि लपेट में आ गए, या तो आ गए या आने वाले हो। पैसे दे दिए इसको, अपने पैसे भी ले लिए उसने नक्शा बनाने के लिए। गलत नक्शा, एंटी वास्तु नक्शा बनाने के आपने उसको पैसे दिए, क्योंकि आर्किटेक्ट भी आपने सस्ता पकड़ा और वास्तु कंसल्टेंट आपने अवॉइड कर दिया, क्योंकि उसी ने कह दिया मैं वास्तु करता हूँ। ये जब हाल हुआ आपके नक्शे का, ये होने के बाद में समझो कि काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये जो चक्र है गोल, ये नक्शा, या तो नक्शा उससे बाहर निकलेगा या ये चक्र बाहर निकल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से मेरी बात को। आप सोचते हो कि भारद्वाज जी बार बार इस चक्र की आलोचना करते रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कांड है, एक बहुत बड़ा महाकांड है ये, ठीक है। ये जब हम किसी भी आयताकार संरचना के ऊपर, यानी किसी रेक्टेंगुलर किसी भी प्लॉट के ऊपर, नक्शे के ऊपर, भूखंड के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप गोल चीज़ लगाओगे तो अपने दिल से पूछना, या तो वो चक्र बाहर निकल जाएगा या प्लॉट बाहर निकल जाएगा। यस या नो बोलो, बोलो यस या नो। यस, निकल जाएगा। या तो चक्र बाहर निकलेगा या प्लॉट बाहर निकलेगा। फिर प्लॉट को अंदर करने के लिए, चक्र को अंदर करने के लिए एक बार चार्ट बनाया जाएगा। बार चार्ट ये प्रूव करेगा कि आपका नक्शा गलत बना हुआ है, और जब नक्शा गलत बना हुआ है इसका मतलब इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। कितनी हास्यास्पद बात है, कितना मजाक है, मोगरी है पूरी तरह से देखा जाए तो। मतलब पहले मैं आपका नक्शा गलत बनाऊंगा और फिर आपको मजबूर करूंगा कि मेरी 5, 10, 20 लाख रुपए की रेमेडी लगाना। क्या हुआ? फ्रॉड। ये क्वेश्चन वहां से शुरू हुआ कि अच्छा वास्तु कंसल्टेंट कहां से लें हम। इसीलिए मैंने कहा था कि वैदिक वास्तु वाला होगा तो वेदों के अंदर हमारे आयताकार जो प्लॉट होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए रेक्टेंगुलर वास्तु पुरुष मंडल होता है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वेरी सिंपल, पानी की तरह बिल्कुल साफ, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन पहले पैदा करेंगे, आपको इंप्रेस करेंगे, उसके बाद निकालेंगे आपसे कड़ी मेहनत से कमाई हुई जो अपने पैसे आपने कमाए हैं, राशि है, वो आपसे खींचेंगे, बनाएंगे, लेंगे नहीं।
वो बना लेंगे, खींच लेंगे आपसे, अच्छी तरह से खींच लेंगे, उनको पता कैसे खींचा जाता है। तो ऐसा जो चक्र है, ये चक्र आपके लिए मुसीबत की जड़ है। देखिए अच्छी तरह पहचान लो इस चक्र को। इसको, ये वही तो ना चक्र जो मैंने लिखा, देखा, ये चक्र जिस नक्शे पर लगेगा उस नक्शे का बंटा ढार कर देगा, पूरी तरह से बंटा ढार कर देगा। और वो वास्तु कंसल्टेंट किस लेवल का होगा? जो मैंने बताया वो उस लेवल का होगा जो वास्तु के नाम पर है 0। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जगाने वाली इंफॉर्मेशन है। सर जी आई लिव इन नागपुर, ये कोई नागपुर में रहते हैं, नागपुर सिटी इन्होंने भी पूरा एड्रेस दिया होगा अपना, जहाँ भी रहते हैं। किसी की भी आइडेंटिटी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हाइड कर लूँ, किसी की प्राइवेसी लीक ना हो। आई वॉन्ट दैट 278 मीटर के एक प्लॉट पर नीचे पूरा हॉल और ऊपर किराए के लिए 3 बेडरूम, हाँ 3 बेडरूम सेट, और सबसे ऊपर अपने रहने के लिए 3 बड़े कमरों का मकान बनवाना चाहता हूँ। इनको एक मकान बनवाना है। देखो 278 मीटर का बहुत बड़ा प्लॉट होता है, छोटा मोटा प्लॉट नहीं होता। इनको बनाना है। नागपुर में कोई सबसे सस्ता व अच्छा वास्तुशास्त्री हो तो बताएं, मैं पूरा मकान वास्तु से बनाना चाहता हूँ। ये जो चीज़ आती है ना, जब आपके माइंड में ये आती है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, ये दोनों के दोनों शब्द जो है ना आपस में बैर हैं। ठीक है, जो सस्ता होगा तारीफ बहुत करेगा, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, जिसमें कुछ काबिलियत ही नहीं है, जिसमें कुछ है ही नहीं, वो बहुत तारीफें करेगा, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो क्या है कि जो सबसे सस्ता है वो सबसे अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है, चांसेस बहुत कम है। तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने पैसे नहीं बचाने। मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। जो कहना चाहता हूँ कि लोग सबसे सस्ता वास्तु कंसल्टेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें आपको हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा और आंखें भी खुलेंगी, कान भी खुलेंगे। कोशिश करते हैं सबसे सस्ता वास्तु कंसल्टेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट के ऊपर 20-50 लोगों को फ़ोन किया, जिसने सबसे कम पैसे मांगे उसको हायर कर लिया, तो जितने उसने पैसे मांगे हैं वो सर्विस उतनी ही देगा। ठीक है, या और पैसे कमाने के लिए आपको जो है रेमेडी बेचेगा, वहम डालेगा, कुछ ऐसे बोलेगा जिससे आप घबरा जाओगे तो उनको पैसे दोगे। तो ये कान को सीधा नहीं पकड़ा तो घुमा के पकड़ लिया, ये ऐसे करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि लोग अपने कपड़े वाले से बार्गेनिंग करते हैं। आप कपड़ा लेने जाते हैं, साड़ी सूट कपड़ा कुछ भी लेते हैं, पैंट शर्ट लेते हैं, तो उससे बार्गेनिंग करते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर से भी बार्गेनिंग करते हैं, डॉक्टर से भी करने लगे। जब जाते हैं हॉस्पिटल में कहीं, वहाँ पर भी बातचीत करते हैं कि हाँ कितने में ये होगा, कितने होगा, वहाँ भी चल जाती है बार्गेनिंग आपकी। हर किसी से बार्गेनिंग करते हैं, सब्जी वाले से भी करते हैं, सब्जी लेते हुए। रिक्शा में बैठेंगे, जिस बेचारे ने 20-30-50 रुपए लेने, उससे भी बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन मिठाई बेचने वाले से बार्गेनिंग नहीं करते। अगर बर्फी आपको 600 रुपये किलो मिलनी है तो 600 रुपये किलो आराम से देकर आएंगे, 600 रुपये पूरे। वो आपको 5 से 90 रुपये आपसे नहीं लेगा, पूरे पैसे देकर आओगे मिठाई वाले को, उससे कोई नहीं करता। हद तो यह है कि दारू की दुकान पर भी कोई मोल भाव नहीं करते। शराब की दुकान के ऊपर बोतल ली, पैसे दिए, चल पड़े, कोई भाव ताव नहीं। सोचिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। आप मेरी इंटेंशन समझिए और अपने आप को पहचानिए कि आप कहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं, कहाँ बार्गेनिंग करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो फिर वास्तु जिसमें आपको सैकड़ों साल सुख देना है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें क्यों बार्गेनिंग करते हो? जब वास्तु कंसल्टेंट से आप सौदेबाजी करते हो, उसने कोई पैसे मांगे, आपने उसमें कम किया, तो आपको काम भी उतना ही मिलेगा। ये मत सोचना कि जो टॉप उसने अपनी जब फीस बोली थी और आपने कर करा के उसको आधी कर ली, या आपने 80% डिस्काउंट करवा लिया, तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके पास क्या ज्ञान था आपको देने के लिए, क्या बताने वाला था, कहाँ तक पहुँचाता, कितनी मेहनत करता, कितना टाइम लगाता, कितने दिल से काम करता और कितना बढ़िया आपका भवन बना के देता। क्यों बनाएगा? सस्ते पैसे में तो सस्ता ही काम होता है। मैं बड़ी कड़वी बातें बोलता हूँ, लेकिन आपको जगाता हूँ, क्योंकि आप मुझे गुरुजी बोलते हैं। मैं आपको अंधेरे में लेके नहीं जाता कभी भी, मैं आपको वहाँ जगाता हूँ जहाँ पर आपको ठोकर लगनी होती है। पूरे पैसे तो कंडीशन यह है कि मैं आपको पूरी पेमेंट दे रहा हूँ। वास्तु वाले कंसल्टेंट जी, आपने पूरा काम ईमानदारी से करना है। आपने अपने बिजनेस के साथ में धोखा नहीं करना, अपने आप को धोखा नहीं देना, मुझे नहीं देना और अपने प्रोफेशन को धोखा नहीं देना। तो फिर वास्तु वाले से क्यों करते हो? उसमें क्यों बार्गेनिंग? इसमें तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, मतलब इसमें तो आपकी जनरेशन रहेंगी, तो इसमें क्यों बार्गेनिंग करते हैं आप? फर्स्ट मेक अ रफ लेआउट। क्या करेंगे? अब आपको जगाता हूं मैं फिर से।
तरीका बताता हूं अपने आप कहां कहां जागेंगे, कहां कहां सोते हैं, कहां कहां पर आपसे गलती होती है, कहां फिसल जाते हैं आप किसी ऐसी काई के ऊपर जहां पर आपको फिसलना नहीं चाहिए। पहले अपने आप नक्शा बनाओ। आप मुझे फॉलो करते हैं, आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो आज ही फॉलो कर लेना, आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर जब मेरी पिछली वीडियो वो सब देखकर एक नक्शा बनाना शुरू कर देना। मैं ये नहीं कहता जरूरी कि आप मुझे हायर करो या वास्तु कंसल्टेंट को हायर करो, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा मकान बना रहे हैं, महंगी अगर बिल्डिंग बना रहे हैं 50 लाख की 1 करोड़ की, तो वास्तु कंसल्टेंट हायर करो। 1 कमरे 2 कमरे का मकान बना रहे हैं, अपने आप बना लो। तो ये क्या करेंगे, उसमें लिखना आपने देन गो टू आर्किटेक्ट। उसके बाद अपने हाथ से नक्शा बना करके लेकर जाओ आर्किटेक्ट के पास। डू नॉट लेट हिम डू एज पर हिज ओन आइडिया। आर्किटेक्ट की कुछ लोगों की, सबकी नहीं बात कहता हूं। देखो मैं बार बार कहता हूं, आर्किटेक्ट भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, वास्तु कंसल्टेंट भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, हर प्रोफेशन में बहुत अच्छे कंसल्टेंट है। ये नहीं कह सकता कि हाँ ये भी खराब वो भी खराब, बस मैं ही अच्छा। नो, मुझसे अच्छे भी आपको मिल जाएंगे ढूंढेंगे तो। अब देखिए, उसको जो है अपनी मर्जी से मत करने दो। आर्किटेक्ट क्या करते हैं बहुत सारे, वो अपना जो आइडिया होता है वो आपके ऊपर इंपोज करते हैं, ऐसे बनाओ, ऐसे कराओ भाई साहब, यहाँ किचन करो, इसको छोटा कर दो, उसको बड़ा कर दो। आपने बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है। उस मकान में आर्किटेक्ट ने नहीं रहना है, ना वास्तु वाले ने रहना है, आपने रहना है। तो आपके लिए जो साइज कंफर्टेबल हो उसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करना, 1% भी कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि वास्तु वाले के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 2 3 4 उसके भरे पड़े हैं, वो बहुत बढ़िया मकान बना देगा। और आर्किटेक्ट भी अगर थोड़ी मेहनत करता है, उसके पास भी आइडियाज़ की कमी नहीं है। बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर उसने भवन बनाए हैं। थोड़ी मेहनत वो करे, थोड़ा सा मेहनत वास्तु वाला करे, और आप उनकी फीस देने में कंजूसी ना करो, तो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। उसका आइडिया आपने बोरो नहीं करना। हाँ, ले लेना आइडिया, देख लेना क्या कहना चाहता है, मास्टर है वो, अगर अच्छा हो तो कर लो। डिस्कस नो डिटेल्स देन फाइनलाइज। डिस्कस कर लो, फाइनल कर दो। डोंट फॉरगेट यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ वास्तु नाउ, डोंट बी ट्रैप्ड। आप अगर वास्तु के बारे में जानकारी रखते हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं पिछले 6 महीने, साल, 2 साल से 4 साल से, तो आप कभी ट्रैप में नहीं आ सकते, कभी नहीं फंस सकते। और अगर फिर भी फंसते हैं तो ये वही है जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि अपनी गलतियों के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे को दोष देना बेकार। साथियों, अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो इसको कर लेना सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और साथ साथ इसको शेयर करना मत भूलना। मेरा वीडियो आप देखते हैं क्योंकि ये आपकी किस्मत में था, और आपकी किस्मत में अच्छा टाइम भी आगे आने वाला है। आपके साथ में कोई धोखा नहीं हो, कभी ट्रैप में ना फंसें, इसलिए मेरे वीडियो देखते रहना। एक एक वीडियो बहुत बहुत काम का है। वास्तु के साथ साथ आपको जीने का तरीका भी सिखाता रहता हूं। आज के लिए साथियों बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। नमस्कार।